तो ये कहानी शुरू होती है बर्लिन से और दो पत्रकारों से जिन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथ आखिर लगा क्या है। ये एक ऐसी खोज थी जो उन्हें पूरी दुनिया की सैर कराने वाली थी। एक ऐसी दुनिया में जो हम सबसे छिपी हुई है, लेकिन रहती हमारी जेब में ही है। उन्हें जो पहली चीज महसूस हुई वो यही थी। ऐसा लगा मानो वो किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि उनके पास लोगों की सबसे सबसे निजी जानकारी थी। लाखों करोड़ों मोबाइल यूजर्स की लोकेशन का डेटा, जिनके मालिकों को इसकी भनक तक नहीं थी। और जब मैं लाखों करोड़ों कह रहा हूं तो इसका मतलब समझिए, फ्लोरिडा के सिर्फ एक डेटा ब्रोकर से मिले एक छोटे से फ्री सैंपल डेटा सेट में उन्हें 360 करोड़ लोकेशन पॉइंट्स मिले। सोचिए जरा, सिर्फ एक सैंपल में इतना कुछ। हमने जासूसी वाली फिल्मों में अक्सर देखा है कि कैसे किसी की जेब में चुपके से एक जीपीएस ट्रैकर डाल दिया जाता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली सच्चाई तो यह है कि वो ट्रैकिंग डिवाइस हम सबकी जेब में पहले से ही मौजूद है। जी हाँ, हमारा अपना स्मार्टफोन। वो ऐप्स जिन्हें हम मौसम देखने, शॉपिंग करने या गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे हर कदम का एक पूरा प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, इतना सारा डेटा, लेकिन असल में ये दिखता कैसा है? जब इन अरबों डेटा पॉइंट्स को एक साथ मिलाया जाता है तो ये सिर्फ नंबर नहीं रह जाते, ये किसी की जिंदगी का एक अनदेखा नक्शा बन जाते हैं। जैसे चलिए एमा की बात करते हैं। डेटा में उसका नाम नहीं था, सिर्फ एक गुमनाम आईडी थी 86A5059B, लेकिन ये पता लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था कि वो कौन है। पत्रकारों ने बस ये देखा कि ये आईडी रात में कहाँ रहती है और दिन के कई घंटे कहाँ गुजारती है। जवाब मिला, एक घर और एक स्कूल। बस इन्हीं दो जानकारियों से वो 18 साल की एमा तक पहुंच गए। और फिर तो एमा की पूरी दिनचर्या उनके सामने खुल गई। डेटा में वो रास्ता साफ साफ दिख रहा था जिससे उसकी बस हर सुबह स्कूल जाती थी। यहां तक कि उसकी शॉपिंग की आदतें भी कैद थीं। वो अक्सर किस सुपरमार्केट जाती है ये भी पता था। हर विजिट एक डेटा पॉइंट के तौर पर रिकॉर्डेड था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। डेटा ने उस रास्ते को भी ट्रैक किया था जिस पर एमा शाम को अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती थी। मतलब ये ट्रैकिंग हर पल हर जगह हो रही थी। जब एमा ने ये सब देखा तो उसका रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम में से किसी का भी होता। उसने कहा, यह हैरान करने वाला है कि कितने सारे पॉइंट्स हैं और कितनी बार मेरा डेटा लिया गया, और ये सब सिर्फ मुझसे, एक आम इंसान से। देखिए, एमा का मामला पर्सनल प्राइवेसी पर एक चौंकाने वाला हमला है। लेकिन तब क्या होता है जब ये ही डेटा एक हथियार बन जाता है, जब ये सिर्फ शर्मिंदगी की वजह नहीं बल्कि जान का खतरा बन जाए। मिस्र की पत्रकार बस्मा मुस्तफ़ा के लिए ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि हकीकत है। अपने देश में कई बार टॉर्चर झेलने के बाद वो बर्लिन में शरण लेकर रह रही हैं, लेकिन उन्हें हर पल ये डर सताता है कि मिस्र के एजेंट उन्हें अब भी ट्रैक कर रहे हैं। वो पूछती हैं, उन्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चलती है, उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं किस गली में हूँ, कहाँ हूँ। और जब पत्रकारों ने उन्हें उनके ही मूवमेंट्स का नक्शा दिखाया जिसमें उनके बच्चों के प्लेग्राउंड और डे केयर सेंटर के चक्कर भी शामिल थे, तो उनका ये डर यकीन में बदल गया। और बस्मा अकेली नहीं है। ये डेटा वाकई एक हथियार बन चुका है। इसका इस्तेमाल किया गया एक बड़े कैथोलिक प्रीस्ट की निजी जिंदगी को पब्लिक करने के लिए, एक ड्रग कार्टेल की मदद करने के लिए ताकि वो एक FBI एजेंट को निशाना बना सके, अबॉर्शन क्लिनिक जाने वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए, और यहां तक कि यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर सैनिकों की पोजीशन बताने के लिए। सोचिए, खुफिया एजेंट तक सुरक्षित नहीं है। इसी डेटा से एक संदिग्ध अमेरिकन एजेंट की पूरी दिनचर्या का पता चला जो जर्मनी में एक बेहद सेंसिटिव NSA जर्मन इंटेलिजेंस साइट पर काम करता था। डेटा में उसका घर, जिम और यहां तक कि अमेरिकी मिलिट्री बेस तक की उसकी फ्लाइट्स भी ट्रैक हो गईं। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन कहते हैं, इस तरह की जानकारी वाकई बहुत खतरनाक हो सकती है। हम नहीं चाहते कि दूसरे देश हमारे सैन्य कर्मियों की जासूसी करें। जाहिर है, जब किसी देश के जासूसों और सैनिकों की हर हरकत को ट्रैक किया जा सकता है तो पूरा देश खतरे में आ जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब हो कैसे रहा है, ये डेटा इकट्ठा कौन कर रहा है और इसे खरीद बेच कौन रहा है। चलिए इस पूरे डेटा बाजार को समझते हैं। देखिए, ये पाइपलाइन बहुत सीधी है। स्टेप 1, कोई भी इंसान एक फ्री ऐप यूज करता है। स्टेप 2, वो ऐप लोकेशन की परमिशन के साथ सटीक डेटा इकट्ठा करता है। स्टेप 3, ऐप इस डेटा को ब्रोकर्स को बेच देता है। और सबसे खतरनाक स्टेप 4, डेटा ब्रोकर्स इस सेंसिटिव डेटा को लगभग किसी को भी बेच देते हैं बिना ये पूछे कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा।
इस पूरे बाजार को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। वो सही समय और सही जगह पर ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें ये जानना है कि आप किस दुकान में कब गए थे, ताकि वो आपको उसी हिसाब से टारगेट कर सकें। इंडस्ट्री के अंदर काम कर चुकी आर्या गार्सिया बताती हैं, ये इंडस्ट्री इस डेटा की सेंसिटिविटी को लेकर बहुत लापरवाह है। वो इस बारे में सोचते तक नहीं है कि ये डेटा सरकारों या गलत लोगों के हाथ लग सकता है जो इसका मिसयूज करना चाहते हैं। उनके लिए ये सब बस बिजनेस का एक हिस्सा है। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। ये एक ऐसा बाजार है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, एक ऐसा खतरा जो बिना किसी रोक टोक के बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम यूरोप और अमेरिका की तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। यूरोप में जीडीपीआर जैसे सख्त कानून हैं जो लोकेशन डेटा के बिजनेस पर रोक लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये लूपहोल्स के जरिए जारी है। वहीं अमेरिका में तो कोई बड़ा राष्ट्रीय कानून ही नहीं है और ये कारोबार बिना किसी खास निगरानी के फल फूल रहा है। ये सिस्टम कितना उलझा हुआ है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। जब मशहूर फ्रेंच अखबार ल मोंद ने पाया कि उनका अपना ऐप एक डेटा सेट में मौजूद है, तो उनकी खुद की टेक्निकल, मार्केटिंग और लीगल टीमें भी ये पता नहीं लगा सकी कि ये डेटा वहाँ पहुँचा कैसे। सोचिए, जब ऐप बनाने वाले ही कंट्रोल खो चुके हैं तो हम यूजर्स की क्या बिसात है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, उन्हें पता है कि हम सब कहाँ थे और शायद ये भी कि कहाँ जाएंगे, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये जानकारी आगे कहाँ जाएगी? ये सवाल सुनकर बेबसी महसूस हो सकती है, लेकिन हम पूरी तरह लाचार नहीं हैं। हम अपने फ़ोन का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी या परमिशन सेक्शन में जाइए। वहाँ लोकेशन पर टैप कीजिए। आपको उन सभी ऐप्स की लिस्ट दिखेगी जो आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। अब एक एक करके हर ऐप के बारे में सोचिए। क्या इस गेमिंग ऐप को हर वक्त आपकी लोकेशन जानने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इसे नेवर पर सेट कर दीजिए। क्या मौसम बताने वाले ऐप को आपकी लोकेशन तब भी चाहिए जब आप उसे यूज़ नहीं कर रहे? नहीं, उसे व्हाइल यूजिंग द ऐप पर सेट कीजिए। ऑलवेज की परमिशन सिर्फ उन्हीं ऐप्स को मिलनी चाहिए जिनके लिए ये बेहद ज़रूरी हो, जैसे कोई नेविगेशन ऐप। ये एक छोटा सा ऑडिट है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। थोड़ी सी सावधानी हमारे प्राइवेसी को बचाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है।